नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 8 जून यानी कि 8 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है, वह इसे जीतने वाले कौन से नंबर की भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो किरण मजूमदार शाह हैज बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। शी इज द वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया टू विन इट। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। तो देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है किरण मजूमदार शाह, जो कि क्या है, बाइकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष हैं, जो कि 2020 की वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, जो कि भारत की पहली महिला हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, आपके लिए। तो ये सब आपको याद रखना है कि 2020 की वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जिसको चुना गया है वो है किरण मजूमदार शाह, जो भारत की पहली महिला बन चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं टोटल की बात करूं मेल एंड फीमेल इंडिया में, तो ये है थर्ड नंबर पर। और अगर मैं ओनली फीमेल की बात करूं तो ये है फर्स्ट नंबर पर। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला जो कि 2020 में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर चुनी गई वो है किरण मजूमदार शाह, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए, हमारे एक मंत्री हैं अमित शाह, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं मोदी सरकार में। देखिए, अमित शाह हो गए और मजूमदार शाह, तो जिनके नाम के लास्ट में लगा है शॉ, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हस्तियां हो गई। तो ये सब आपको याद रखना है कि जिनके लास्ट में लगा है शो वो बहुत ज्यादा बड़ी हस्ती है। तो इसलिए वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किरण मजूमदार शाह, जो कि भारत की पहली महिला है। ये सब आपको याद रखना है। ट्रिक बहुत अच्छी थी, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति CDEC का फिर से गठन किया है? हु हैज रिकॉन्स्टिट्यूट इट्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी CDEC। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? सेबी। देखिए फ्रेंड्स, सेबी ने अपनी कमेटी CDEC का फिर से पुनर्गठन किया है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जिससे ये क्या है, फिर से अच्छे से काम कर सकें। कुछ गड़बड़ी चल रही होगी तो उसको सुधार करने के लिए इन्होंने CDEC का फिर से गठन किया है। अब जो इस कमेटी में जो मेंबर हैं वो है 17, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। कमेटी के जो मेंबर हैं वो है 17 और सेबी ने इसका फिर से CDEC का फिर से गठन किया है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और सेबी के जो हमारे चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी। सेबी के जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और कमेटी में जो मेंबर हैं वो है 17। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 17 कमेटी में 17 मेंबर है, 17 से खतरा ना हो जाए, तो इसने CDEC को क्या किया है, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि आंसर है मेरा सेबी। ये सब आपको याद रखना है। देखिए, बैंक एक तो होता है बैंक और एक होता है सेबी। तो बैंक क्या करते हैं, मतलब एक तो होता है RBI और एक होता है सेबी। तो RBI क्या करता है, बैंक को रेगुलेट करता है, और सेबी क्या हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी को रेगुलेट करता है। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू करी है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस एन MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश ने समझौता निगरानी प्रणाली शुरू करी है, यानी कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। यानी कि अब देखते हैं थोड़ी डिटेल्स इसकी क्या है। देखिए, जो भी निवेशक हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले लोग, उनके लिए क्या किया जाए, यूपी को उपयोगी बनाया जाए, यानी कि यूपी को ढाला जाए उसी के अनुसार, जिससे वे मतलब निवेशक यूपी में व्यापार कर सकें और ताकि यूपी को जिससे फायदा हो, है ना। तो उसके लिए क्या क्या है, यूपी ने निगरानी प्रणाली शुरू करी है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म शुरू किया है। अब देखिए, अब जब ये निवेशक जो है हमारे यूपी में निवेश करेंगे तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, समझौते पर हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे, यानी कि MOU पर साइन भी करने पड़ेंगे। तो इस समझौते की निगरानी, इस समझौते पर निगरानी करने के लिए इन्होंने ये प्रणाली शुरू करी है। अब इस समझौते पर निगरानी करने के लिए इन्होंने क्या, एक ट्रैकिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। एक समझौते में निगरानी करने के लिए एक ट्रैकिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने निवेश मित्र। तो इस पोर्टल का नाम इन्होंने ये रखा है निवेश मित्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो यूपी ने क्या किया है, ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है निवेश मित्र। ये निवेश मित्र क्या करेगा, जो निवेशक समझौते कर रहे हैं यूपी के साथ व्यापार करने के लिए, उनके समझौते पर निगरानी रखेगा, ताकि कोई आगे बदलना चाहे कि नहीं, मैंने तो MOU साइन नहीं किया था, मैं तो व्यापार में मतलब गड़बड़ी कर, ताकि वो व्यापार में गड़बड़ी ना कर सके। इसलिए इन्होंने ये ट्रैकिंग पोर्टल निवेश मित्र लॉन्च किया है और समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू करी है यूपी ने। और ये जो घोषणा करी है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा दक्षता सेवाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन
पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एन एमओयू विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? गेल। देखिए गेल और ईईएसएल के बीच हुआ है समझौता यानी कि एमओयू साइन हुआ है और ये हुआ है किसके ऊपर? ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट। ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर गेल और ईईएसएल यानी कि गेल और एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड ने समझौता किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं थोड़ी डिटेल। देखिए गेल के दो पर्सन आपको दिखाए गए हैं, एक गेल और एईएसएल। तो गेल के जो हमारे वो चेयरमैन हैं वो है मनोज जैन। गेल के जो हमारे चेयरमैन हैं वो है मनोज जैन और ये जो ईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है सौरभ कुमार। तो सौरभ कुमार और मनोज जैन ने दोनों ने क्या किया है? एमओयू पर साइन किया है एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड और गेल ने एमओयू पर साइन किया है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक कैसे बनाएंगे और इस क्वेश्चन को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए आपने एक बैट्समैन का नाम सुना होगा क्रिस गेल, है ना। क्रिस गेल नाम सुना होगा जो कि क्या है? वेस्ट इंडीज के कैप्टन है। सॉरी क्रिस गेल कौन थे? वेस्ट इंडीज क्रिस गेल थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बैट्समैन थे जो कि बहुत ज्यादा सिक्स लगाया करते थे। यानी कि उनके पास क्या थी? क्रिस गेल के पास सबसे ज्यादा क्या थी? एनर्जी थी, है ना। एनर्जी थी इसलिए वो क्या थे? सबसे ज्यादा सिक्स लगाया करते थे। तो यानी कि तो याद रखना है। तो क्रिस गेल ने क्या किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। तो फिर ट्रिक बहुत अच्छी थी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ड्राई फास्टिंग मेरिकल फ्रॉम डेप्राइव टू थ्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्राई फास्टिंग मेरिकल फ्रॉम डेप्राइव टू थ्राइव। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? लुके कॉन्टिन्हो। तो लुके कॉन्टिन्हो ने जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है द ड्राई फास्टिंग मेरिकल। तो फ्रेंड्स अब सबसे बड़ी बात है कि इस बुक में इन्होंने लिखा क्या है। देखिए प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक रखना, प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक रखना इस पुस्तक में इन्होंने बताया है। यानी कि इस बुक में इन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से हम शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, यानी कि योग करके, है ना। योग करके या फिर कोई भी मतलब आयुर्वेदिक औषधि वगैरह, है ना, ये जो भी आयुर्वेदिक औषधि होती है उसका उपयोग करके प्राकृतिक रूप से हम शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो लुके कॉन्टिन्हो ने द ड्राई फास्टिंग मेडिकल में बताया है कि प्राकृतिक रूप से कैसे शरीर को ठीक रखा जा सकता है। तो ये ड्राई फास्टिंग मेडिकल जो बुक है वो है लुके कॉन्टिन्हो की। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार किस राज्य में बाघों की सबसे ज्यादा अधिक मौत हुई है? एज पर द रिलीव्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन जून 2020 विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट डेथ ऑफ टाइगर। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण के अनुसार। देखिए अब क्या है, 8 साल में जो टोटल डेथ हुई है वो हुई है 750 टाइगर की। यानी कि 750 टाइगर 8 साल में मारे जा चुके हैं। और नेचुरल डेथ जो हुई है वो हुई है 369 और 168 हुई है वो हुई है अवैध शिकार के अनुसार। तो नेचुरल जो डेथ है वो है 369 और 168 है अवैध शिकार के अनुसार जो टाइगर्स मारे गए हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं थोड़ी सी और डिटेल। 2019 के आंकड़ों के अनुसार, देखिए अगर मैं 2019 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर थे। मध्य प्रदेश में थे 526 और कर्नाटका में कितने थे? कर्नाटका में थे 524। यानी कि 2 टाइगर ओनली कम थे कर्नाटका में। ये था जो डाटा था ये 2019 के अनुसार था। बाई चांस अब क्या है 2020 चल रहा है तो क्या हो सकता है 2020 में क्या पता 2 बाघ बढ़ गए हों, वहां पे ज्यादा हो गए हों। तो जब नया डाटा बनेगा तो तब पता चलेगा कि कहाँ ज्यादा है। लेकिन अगर 2019 के अनुसार देखूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ थे 526। तो ये सब आपको याद रखना है। यानी कि जो सबसे ज्यादा 526 टाइगर थे वो थे मध्य प्रदेश में। ये सब आपको याद रखना है। तो जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर होंगे वहां पे सबसे ज्यादा डेथ भी होगी टाइगर की, है ना। ये सब आपको याद रखना है जो कि एक ट्रिक भी बन गई है। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व कीट दिवस या कभी कभी विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड पेस्ट डे और समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? राइट आंसर है मेरा 6 जून। यानी कि हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे बनाया जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये दिन क्या करता है, ये दिन क्या बताता है कीट को? ये दिन बताता है कि कीट की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। यानी कि कीट की हमारे जीवन में उपयोगिता को दर्शाता है, ना कि कोई नेगेटिव चीज है ना। तो कीट के हमारे जीवन में उपयोगिता को दर्शाता है ये दिन जो कि हर साल 6 जून को मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स ये सब आपको देखिए अब बनाते हैं इसकी ट्रिक।
ये सब आपको याद रखना है। और ट्रिक क्या है, देखिए कीट क्या होते हैं, हमारे कीट होते हैं, हमारे लिजर्ड हो गए, छिपकली हो गई, कॉकरोच हो गए, है ना, खटमल वगैरह हो गए। बाई चांस अगर कोई भी कीट हमारे हाथ पे आके बैठ जाए, है ना, यानी कि कोई भी कॉकरोचेस वगैरह हमारे हाथ पे आके बैठ जाए, तो हम क्या करते हैं, एकदम ऐसे झटक के मारते हैं, ऐसे छी भाग यहाँ से, है ना, तो छी करते हैं, यानी कि छी से 6 जून, है ना, 6 जून आपको याद रखना है, उसको ऐसे छी करके हम हटा देते हैं ताकि वो दूर भाग जाए। तो 6 से 6 जून याद रखना है। और विश्व कीट जो दिवस होता है वो 6 जून को हर साल मनाया जाता है फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अवैध चीजों के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day for the Fighting Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing और IUU Fishing observed? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 5 जून। देखिए फाइट अगेंस्ट इलीगल, है ना, यानी कि अवैध जो मछलियां पकड़ी जा रही हैं उसको रोकने के लिए जो हर साल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को फ्रेंड्स। और देखिए क्या होता है, हर साल 26 मिलियन टन, हर साल 26 मिलियन टन फिशेज यानी कि मछलियां अवैध रूप से पकड़ी जाती हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें बनाया जाता है 5 जून को ये दिवस, अवैध, ताकि अवैध फिशिंग ना हो। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, अब बनाते हैं इसकी ट्रिक। देखो अगर हमें अवैध मछलियां पकड़नी है तो हम मछली को कैसे पकड़ेंगे, यानी कि फिश को कैसे पकड़ेंगे, अवैध रूप से पकड़ेंगे, प्लस अपने हाथों से पकड़ेंगे, है ना, हाथ से पकड़ेंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी यानी कि फुर्ती यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिवनेस के साथ हम इसको पकड़ेंगे मछली को, ताकि वो भाग ना जाए। तो 5 जून तो, और हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ में क्या है, हमारी 5 फिंगर होती हैं, है ना, 5 फिंगर होती हैं। तो याद रखना है, तो मछली को पकड़ने के लिए हमें 5 फिंगर की जरूरत पड़ती है। तो 5 जून को हमेशा ये दिवस मनाया जाता है ना, यानी कि इलीगल अगेंस्ट फिशिंग ऑब्जर्व। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने जून 2020 में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? Which state has launched मेगा संदेश ऐप इन जून 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। तो कर्नाटक ने क्या किया है, मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। क्यों? देखो जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, मेघ संदेश यानी कि बादलों की स्थिति कैसी है। बादलों की स्थिति का मतलब बारिश तो नहीं आने वाली, बाढ़ तो नहीं आने वाली, तूफान तो नहीं आने वाला, है ना, ये सारी चीजें ये क्या करेगा, ऐप हमें पहले ही पूर्वानुमान उनका लगा के हमें पहले ही क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा। तो हम पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। तो मेघ संदेश हमें क्या बताएगा, मौसम की जानकारी देगा, जो कि कर्नाटक ने लॉन्च किया है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो अब क्या है, अब थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं कि कर्नाटक के जो हमारे सीएम है वो है येदुरप्पा, येदुरप्पा बीएस येदुरप्पा, जो कि क्या है, कर्नाटक के सीएम है। ये सब आपको याद रखना है। और मेघ संदेश जो ऐप बनाया है वो बनाया है कर्नाटक ने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रोसिंग सेलिब्रिटी रिलीज बाय फोर्ब्स रिसेंटली? तो फ्रेंड्स क्या है राइट आंसर, केली जेनर। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी केली जेनर जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया की सेलिब्रिटी हैं, जो कि फोर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पेड लिस्ट में टॉप पर है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और इसी जो फोर्ब्स लिस्ट में हाईएस्ट सेलिब्रिटी की है, तो इसमें क्या है, अकेले एक इंडियन सेलिब्रिटी है, वो कौन है, अक्षय कुमार। ये सब आपको याद रखना है। अकेले अक्षय कुमार, भारत के अकेले अक्षय कुमार इस लिस्ट में हैं, जो कि अक्षय कुमार का स्थान क्या है इसमें, अक्षय कुमार जो है हमारे 52 नंबर पर हैं। और टॉप पर कौन है, केली जेनर। ये सब आपको याद रखना है। अक्षय कुमार 52 पर है और हमारी ये जो केली जेनर है ये टॉप पर है। तो और अक्षय कुमार अकेले भारतीय हैं जो इस फोर्ब्स लिस्ट में आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। महिला एशियाई कप 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वुमेन्स एशियन कप 2020 बी हैड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, इंडिया। देखिए ये क्या है, वुमेन्स एशियन कप 2020 जो कि फुटबॉल का है। अब इंडिया में क्या होता है, ज्यादा फुटबॉल को महत्व नहीं दिया जाता है ना, यानी कि ज्यादा फुटबॉल में इतना पॉपुलर नहीं है फुटबॉल गेम इंडिया में। तो क्या होगा, इसलिए वुमेन्स एशियन कप 2020 जो कि फुटबॉल का है, इसलिए वो इंडिया में कराया जाएगा, जिससे कि भारत वालों को भी फुटबॉल खेलने का हौसला अफजाई हो सके। तो ये सब आपको याद रखना है। तो वुमेन्स एशियन कप 2020 जो कि होगा इस बार इंडिया में होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग नामक एक बुकलेट लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च अ बुकलेट कॉल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर है ना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, जिन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन लर्निंग, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन कोविड-19। तो कोविड-19 में क्या होगा, सीधी सी बात है ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिससे सब घर पे रह सके, है ना।
और पढ़ भी सके। तो ये क्या लॉन्च करा है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि एक बुकलेट है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? विच एनजीओ हैज वॉन द WHO अवार्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? सीड्स। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एनजीओ सीड्स और इनको मिला है WHO अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बनाते हैं इसकी ट्रिक। देखो क्या हो रहा है, कोरोना वायरस को भगाने के लिए क्या देगी? WHO अवार्ड देगी, है ना। अब देखते हैं हम कोरोना वायरस को कैसे भगाएंगे। देखो सीड्स होते हैं बीज। जब हम बीज को बोएंगे तो क्या होगा? पेड़ उगेगा, है ना। पेड़ उगेगा, पेड़ उगने से क्या होगा? एनवायरमेंट साफ होगा, एनवायरमेंट साफ होने से क्या होगा? कोरोना वायरस भाग जाएगा। और हमने तो सीड्स ने क्या किया है? एक सीड्स ने क्या किया है? कोरोना वायरस को भगा दिया है। तो कोरोना वायरस को भगाया है तो इसलिए WHO उसको WHO अवार्ड देगा। तो इसलिए याद रखना है, WHO अवार्ड जो मिला है वो मिला है सीड्स को। तो ये थी ट्रिक, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? केरला। तो केरला ने क्या किया है? फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च करा है। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जो परियोजना लॉन्च करी है वो करी है केरला ने, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो केरला से हम कैसे याद रखेंगे, ये थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं, वैसे नहीं बनाई है, अभी थोड़ी दिमाग में आ गई तो इसलिए आपको बता देता हूँ। देखो केरला से यानी कि करेला। करेला क्या है? करेला जो हमारा क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, भले ही कड़वा होता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो फूड फॉरेस्ट, है ना, यानी कि फूड फॉरेस्ट जो परियोजना शुरू करी है वो केरला, यानी कि उनके पास है करेला, जो कि हेल्थ को हमारी ठीक कर देगा। तो ये सब आपको याद रखना है। तो फूड फॉरेस्ट जो प्रोजेक्ट परियोजना है वो है केरला की। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 8 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आगे मिलते हैं कल 9 जून की करंट अफेयर के साथ। आगे तब तक का अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, टेक केयर, टाटा।